राइन साहब, आज जो ये आपका सम्मेलन है, ये किस मकसद से बुलाया गया है? ये बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की आदेश अनुसार गांव चलो अभियान चल रहा है। हमारे यहाँ सेक्टर और बूथ का दुरुस्त करने का काम गठन चल रहा है और उसी संदेश से सर समाज को जोड़ने का काम चल रहा है। और जो इस उत्तर प्रदेश के अंदर ने पूरे देश में जो खाई को बांटने का काम करने का काम कर रहे हैं, नफरत की बुनियाद फैलाने का काम कर रहे हैं, वो लोग नफरत फैलाने का काम करेंगे, हम भाईचारा बना के काम करेंगे। राइन साहब, एक खास सवाल ये है कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में पसमंदा की बात करी थी, तो मुसलमानों में पसमंदा की बाढ़ आ गई थी। और कल कर्नाटका की सरकार में 4% जो मुसलमानों का रिजर्वेशन था वो समाप्त कर दिया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले मोदी जी ने जो पसमानदा की बात करी, मुसलमान पहले मुसलमान है, बाद में पसमानदा है। इसलिए एक तरफ पसमानदा की बात करें, दूसरी तरफ मुसलमान के खिलाफ माहौल बनाते हैं, तो ये कहाँ का न्याय हो सकता है? ये आप मानसिकता समझ सकते हैं। दूसरी बात ये है, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, ये टोटल चुनाव हिंदू और मुसलमान पे ही कराना चाहते हैं। इसलिए आरक्षण की बात हो, चाहे किसी को खुश करने की बात हो, किसी को दुख करने की बात, केवल हिंदू और मुसलमान एक ही पेटेंट है बस। जिस तरह से आपने अपने कार्यकर्ताओं का कार्य देखा, जो पूरे मौजूद यहाँ नहीं रहे पदाधिकारी, उसको आप देखते हो किस तरह से इसमें? देखिए, हमारा एक सेक्टर थोड़ा सा वीक रहा, तो एक सेक्टर को हमने दोबारा पुनः गठन के लिए किया, जहाँ इसीलिए तो हम लोग आ रहे हैं, इसीलिए तो हम विधानसभा में नब्ज टोलने आ रहे हैं कि कार्यकर्ता कहाँ हमारा गठन कमजोर है। अगर 19-20 है तो उसको हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं, बाकी सब तैयारी है। इस तरह आप भाषण के दौरान जी कह रहे थे 2007 से सरकार चली, शायद 2012 तक आपकी सरकार चली, तो कोई एक दंगा नहीं हुआ। जिस जनपद में आप बैठे थे बरेली में, यहाँ पे लगभग 1 महीने तक कर्फ्यू चला था, दंगा हुआ था, आप ही के शासनकाल में। आप समझ सकते हैं, हमारे यहाँ किसी की जान माल की हिफाजत होती है। अगर कोई जाति संघर्ष या धार्मिक संघर्ष होता है तो उसको रोकने का काम भी हमारी सरकार करती है। आप बताइए, यहाँ कोई ऐसी, देखिए, जहाँ जातियों पर भेदभाव होता, धर्म के ऊपर भेदभाव होता, वहाँ बड़े पैमाने पर दंगे फसाद होते हैं। गुजरात में दंगे किस बड़े बुनियाद पे? मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा दंगा, मुजफ्फरनगर से लेकर प्रतापगढ़ तक कितने बड़े 400-450 छोटे बड़े दंगे सपा की सरकार में हुए। सपा की सरकार में, बीएसपी की सरकार में अगर किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोगों ने अगर गलत किसी के साथ किया है तो उसको, अगर किसी के साथ गलत हुआ तो उसको इंसाफ मिला, जिसने गलत किया तो उसको जेल भेजने का काम किया। बहन जी ने इस पर अच्छा लाइन ऑर्डर मेंटेन करने की, अगर इस देश में किसी लीडर के पास लाइन ऑर्डर मेंटेन करने की क्षमता है तो केवल इस देश के अंदर एक लीडर है, बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने कोई भी, अगर चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, किसी ने भी अगर लाइन ऑर्डर तोड़ने की कोशिश करी या जुल्म जास्ती करने की कोशिश करी तो अपने घर में बुला के अपने सांसद को गिरफ्तार कराया था, अपने विधायक को रास्ते में रुकवा के गिरफ्तार कराया था। ध्यान कर लीजिए। औरैया की घटना याद कर लीजिए, मछली शहर रमाकांत यादव की घटना याद कर लीजिए, अगर गुड्डू पंडित, मतलब ऐसे अनेक उदाहरण आएंगे कि अपने एमएलए को बहन जी शरण कभी नहीं दिया, संरक्षण कभी नहीं दिया, जिसने गलत किया उसको जेल भेजने का काम किया।